नमस्कार, मैं आशीष कुमार। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में हिंदुस्तान टाइम्स लीडरशिप समिट 2024 को संबोधित करते हुए उन्होंने अपनी बहुत सारी उपलब्धियों को गिनाया। लोगों को उन्होंने कितनी उपलब्धियां 2014 से अब तक कितनी उपलब्धियां उन्होंने प्रदान की है, वे इस योजना को गिनाते हुए थक नहीं रहे हैं। उन्होंने इस वीडियो में बात किया डेवलपमेंट से डिग्निटी तक। सभा को संबोधित करते हुए डेवलपमेंट से डिग्निटी की बात की है। आखिर क्या होता है डेवलपमेंट डिग्निटी? यानी विकास से लोगों की गरिमा बढ़ी हुई है। जरा आप इस वीडियो को पूरा सुनिए, उसके बाद हम अपनी बात सुनाते हैं। समाज अभूतपूर्व एस्पिरेशन से भरा हुआ है। इन एस्पिरेशंस को हमने अपनी पॉलिसीज का बड़ा आधार बनाया। हमारी सरकार ने देशवासियों को एक बहुत यूनिक कॉम्बिनेशन दिया। ये कॉम्बो इन्वेस्टमेंट से एम्प्लॉयमेंट, डेवलपमेंट से डिग्निटी का है। हम विकास का ऐसा मॉडल लेकर चल रहे हैं जहां इन्वेस्टमेंट हो, इन्वेस्टमेंट से एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, डेवलपमेंट हो, और वो डेवलपमेंट भारत के नागरिकों की डिग्निटी बढ़ाएं, डिग्निटी सुनिश्चित करें। अब जैसे देश में टॉयलेट्स बनाने का एक एग्जाम्पल है। मैं छोटी चीजें इसलिए हाथ पकड़ रहा हूं कि कभी कभी हमें लगता है इसका कोई मूल्य ही नहीं है, लेकिन इसकी कितनी बड़ी ताकत होती है मैं आपको उदाहरण से बताना चाहता हूं। हमारे देश में हमने एक मिशन लिया टॉयलेट बनाने का। देश की बहुत बड़ी आबादी के लिए ये सुविधा के साथ साथ सिक्योरिटी और डिग्निटी का भी माध्यम है। इस योजना की जब बात होती है तो अक्सर कहा जाता है कि इतने करोड़ शौचालय बने, ठीक है, बन गए होंगे, लेकिन ये जो शौचालय बने हैं उनको बनाने में ईंटें लगी हैं, लोहा लगा है, सीमेंट लगा है, काम करने वाले लोग हैं, और ये सारा सामान दुकान से गया है, किसी इंडस्ट्री से बना है, किसी ने किसी ट्रांसपोर्टर्स ने किसी के घर तक पहुंचाया है। यानी इससे इकोनॉमी को गति मिली है, बड़ी संख्या में जॉब क्रिएट हुए हैं। जब टॉयलेट बना तो लोगों का जीवन आसान, लोगों में सम्मान और स्वाभिमान का एक भाव पैदा हुआ, और साथ ही इसने डेवलपमेंट को भी गति दी। यानी इन्वेस्टमेंट से एम्प्लॉयमेंट, डेवलपमेंट से डिग्निटी, इस मंत्रन की सफलता जमीन पर दिख रही। साथियों, एक और उदाहरण एलपीजी गैस सिलेंडर का है। पहले जब किसी के घर में गैस होती थी तो अड़ोस पड़ोस के लोग ये सोचते हैं कोई बड़ा व्यक्ति है, उसका बड़ा रुतबा माना जाता, उनके घर गैस का चूल्हा है। जिसके पास गैस कनेक्शन नहीं होता था वो सोचता था कि काश उसका खाना भी गैस के चूल्हे पर बनता। हालत ये थी कि गैस कनेक्शन के लिए सांसदों से, पार्लियामेंट मेंबर से चिट्ठियां लिखवानी पड़ती। तो ये, और मैं 21वीं सदी की शुरू की बात कर रहा हूं, मैं ये कोई 18वीं शताब्दी की बात नहीं कर रहा हूं। 2014 से पहले सरकार डिबेट करती थी, और डिबेट क्या करती थी? डिबेट ये होती थी कि साल में 6 सिलेंडर देने हैं या फिर 9 सिलेंडर देने हैं, इस पर डिबेट होती थी। हमने सिलेंडर कितने देने हैं इस डिबेट के बजाय हर घर गैस के चूल्हे का कनेक्शन पहुंचाने को प्राथमिकता बनाया। जितने गैस कनेक्शन आजादी के बाद के 70 साल में दिए गए, उससे ज्यादा हमने पिछले 10 साल में दिए।
2014 में देश में 14 करोड़ गैस कनेक्शन थे, आज 30 करोड़ से ज्यादा है। 10 साल में इतने कंज्यूमर बढ़ गए, लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि गैस की किल्लत है? नहीं सुना है। हिंदुस्तान टाइम्स में छपा है कभी? नहीं छपा है। वही नहीं तो छपता है। ये इसलिए नहीं सुनाई देता क्योंकि हमने एक सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, उस पर इन्वेस्ट किया। हमने जगह जगह बॉटलिंग प्लांट लगाए, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर बनाए, बॉटलिंग से समाज। आपने इस वीडियो में देखा, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने लोगों को दिखाया इन्वेस्टमेंट से एम्प्लॉयमेंट, यानी देश में लैट्रिन बनने से लोगों को इन्वेस्टमेंट करने से जो है एम्प्लॉयमेंट बने हैं, यानी जो है लोगों को रोजगार मिला है। आप आज भी सोचिए, भारत देश में 41.3% लोगों के पास अपना मकान नहीं है, और भारत के प्रधानमंत्री डेवलपमेंट से डिग्निटी की बात रखते हुए शर्मिंदा नहीं हो रहे, अपनी बात को रखते जा रहे हैं, झूठ बोलते हुए जा रहे हैं। डेवलपमेंट डिग्निटी कितना लोगों की गरिमा बढ़ी है? 41.3% लोगों के पास अपना खुद का मकान नहीं है, वो कौन सी गरिमा महसूस करेंगे? 31% लोगों के पास टॉयलेट नहीं है, यानी हमारे देश के प्रधानमंत्री जो योजनाएं गिना रहे हैं वो खुद आप नेट पे सर्च करके देखिएगा, 31% लोगों के पास आज भी टॉयलेट नहीं है। और उन्होंने बात किया कि जब से उनकी सरकार बनी हुई है, गैस सिलेंडर जो है कितना जो है उन्होंने सबके पास उज्ज्वला योजना के तहत पहुंचाया। जो पहले कनेक्शन नहीं होता था, वे अपने द्वारा जो है लोगों के पास अपनी उपलब्धियां को गिना रहे हैं। आज भी भारत देश में 43% लोग पारंपरिक चूल्हे पर खाना बनाते हैं। वे जो है उनके पास गैस सिलेंडर नहीं है, आधुनिक तकनीकी उनके पास मुहैया नहीं हो पाई है। लेकिन भारत का प्रधानमंत्री इन्वेस्टमेंट से एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं। किस इन्वेस्टमेंट एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं? आप खुद सोचिए, भारत सरकार के द्वारा दी गई योजनाओं के बावजूद भी 41% लोगों के पास घर नहीं है। लोग अपने दम की कमाई पर कुछ भी जुटा नहीं पा रहे, एक ईंट नहीं रख सकते हैं। भारत के प्रधानमंत्री डेवलपमेंट से डिग्निटी की बात कर रहे हैं, लोगों को कह रहे हैं विकास से गरिमा बढ़ी हुई है। अब 41% लोग कौन सी गरिमा की बात करें? यहीं पर जो है 50 करोड़ लोगों के पास आज भी पारंपरिक चूल्हे पर खाना बना रहे हैं, यानी 50 करोड़ लोगों के पास गैस सिलेंडर नहीं है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री अपनी उज्ज्वला योजना को गिनाते हुए लोगों के पास जो है घर घर में उन्होंने गैस सिलेंडर पहुंचाया। आज भी कितना लोगों ने कागजात जमा किए हैं जिनको गैस सिलेंडर आज तक भी नहीं मिला। जिन लोगों को उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर मिला, एक बार गैस भराने के बाद उन्होंने दोबारा गैस नहीं भराया। और प्रधानमंत्री अपनी उपलब्धियां गिनाते हुए थक नहीं रहे हैं। भारत की विकास श्रेणी के स्थान पर कितना है, आइए जरा हम देखें। भारत विकास श्रेणी में कौन से स्थान पर है? भारत विकास की श्रेणी में 135वें स्थान पर है, यानी जो है बगल में, हमारे बगल में श्रीलंका एक छोटा सा देश है, उसकी 73वें स्थान पर विकास दर है, यानी उसकी बहुत उच्च क्वालिटी की विकास दर है। यही भारत की विकास दर 135वें स्थान पर है। फिर भी प्रधानमंत्री जो अपनी उपलब्धियां गिनाते हुए थक नहीं रहे हैं। बहुत सारी योजनाएं उन्होंने गिना दी। लोगों के पास एटीएम कार्ड हो गया, लोग एटीएम कार्ड से पैसा निकाल रहे हैं। पैसा तो निकाल रहे हैं लेकिन घर नहीं बनवा पा रहे हैं। 41% लोग आज घर नहीं है, 31% लोग जो है टॉयलेट नहीं बनवा पा रहे हैं। और स्मार्ट इंडिया बन रहा है। स्मार्ट इंडिया बनते बनते हमारे देश के लोगों की जेब खाली ना हो जाए। आप जो है इस वीडियो पर गौर करिएगा कि हंगर इंडेक्स में भारत की जो है किस सूची में स्थान है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स GHI 2024 127 देशों की श्रेणी में भारत 150वें स्थान पर है। 127 देशों में जो भारत का स्थान है वो 155वें स्थान पर है। यानी भारत की इस रैंक के आधार पर भारत की स्थिति बड़ी ही गंभीर है, भयावह है। लोगों को आज भी खाना नहीं मिल रहा है, लोग भूखे पेट सो जाते हैं।
लेकिन भारत के प्रधानमंत्री अपनी उपलब्धियां गिनाते हुए थक नहीं रहे हैं। वे जो है हिंदुस्तान टाइम्स लीडरशिप समिट में जितना झूठ बोलते हुए उसको शर्म भी नहीं आ रही। भारत के प्रधानमंत्री को शर्मिंदा होना चाहिए कि लोगों को आज भी प्राथमिक मुहैया उपलब्ध नहीं है। अभी झांसी में ही कल जो है अस्पताल में आग लगने से कितना बच्चे जो है जिंदा जल गए। उनके पास जो है आज भी उपलब्धियां नहीं है, अग्निशामक यंत्र नहीं है, बुझाने के लिए अग्नि को बुझाने के यंत्र उनका काम नहीं कर रहा है और देश को जो है उपलब्धियां गिनाते हुए चले जा रहे हैं। कितनी भयावह स्थिति है। आपसे अपील है आप एएस न्यूज़ 20 को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए।